स्वीडन के प्रोफेसर पावो की रुचि हमारे पूर्वजों से प्राप्त पुरानी और खराब हो चुकी जेनेटिक सामग्री के सीक्वेंसिंग में थी। कई लोगों ने सोचा कि यह एक असंभव चुनौती थी, लेकिन पावो ने पहली बार 40,000 साल पुराने हड्डी के टुकड़े से डीएनए सीक्वेंस की। इससे मानव विकास के कई सवालों के जवाब हमें मिले। मानव विकास की जानकारी में अपने योगदान के लिए स्वीडन के सेवेंटो पावो ने फिजियोलॉजी मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जीता है। नोबेल पुरस्कार समिति ने कहा कि उन्होंने हमारे विलुप्त रिश्तेदारों में से एक निएंडरथल के जेनेटिक कोड को क्रैक करने का असंभव काम कर दिखाया है। उन्होंने मानवों के एक अज्ञात रिश्तेदार डेनिसोवंस के बारे में जानकारियां खोज निकाली है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हुई 40,000 साल पुराने डीएनए की सीक्वेंसिंग। स्वीडिश के आनुवंशिकविद पावो के काम ने हमारे अपने विकासवादी इतिहास का पता लगाने में मदद की और इस सवाल का जवाब दिया कि कैसे मनुष्य एक जगह पैदा होकर पूरे ग्रह पर चारों ओर फैल गया। उन्होंने हमें कुछ सबसे बुनियादी सवालों के जवाब दिए हैं कि हम कहां से आए हैं और क्यों होमो सेपियंस विकास क्रम में आगे बढ़ते गए जबकि हमारे रिश्तेदार विलुप्त हो गए थे। 1990 के दशक में ह्यूमन जेनेटिक कोड पर काम करने पर शोध तेज गति से हो रहा था, लेकिन यह प्राचीन डीएनए के ताजा नमूनों पर निर्भर था। प्रोफेसर पावो की रुचि हमारे पूर्वजों से प्राप्त पुरानी और खराब हो चुकी जेनेटिक सामग्री में थी। कई लोगों ने यह सोचा कि यह एक असंभव चुनौती थी, लेकिन पावो पहली बार 40,000 साल पुराने हड्डी के टुकड़े से डीएनए सीक्वेंस करने में सक्षम हुए। उन परिणामों से पता चला कि निएंडरथल, जो ज्यादातर यूरोप और पश्चिम एशिया में रहते थे, वह आधुनिक मानव और चिंपैंजी दोनों से अलग थे। उनका काम होमोनिन्स पर केंद्रित था, जो आधुनिक मनुष्य का समूह है। इसमें वर्तमान मनुष्य, होमो सेपियंस और हमारे विलुप्त रिश्तेदार भी शामिल हैं। नोबेल समिति ने कहा, सभी जीवित मनुष्य और विलुप्त होमो सेपियंस के बीच जेनेटिक अंतर पता करके हम यह पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी जेनेटिक कड़ी है जो हमें विशिष्ट बनाती है। निएंडरथल डीएनए और दुनिया भर के मनुष्य के बीच की तुलना से पता चलता है कि उनका डीएनए यूरोप या एशिया से आने वाले मनुष्य के करीब था। इससे हमें यह पता चलता है कि लगभग 70,000 साल पहले अफ्रीका से पलायन करने के बाद होमो सेपियंस ने निएंडरथल के साथ संबंध बनाए थे और उनके बच्चे भी हुए। होमोनिन्स लगातार पलायन करते रहे, जिससे वे धीरे धीरे पूरे ग्रह पर फैलते गए। आज उस विरासत को वर्तमान मनुष्य के डीएनए में देखा जा सकता है। आधुनिक मानव डीएनए का 1 से 4% हिस्सा हमारे निएंडरथल रिश्तेदारों से आता है और यह हमारे शरीर के संक्रमण के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। प्राचीन डीएनए का हिस्सा सभी वर्तमान मानवों में पाया जा रहा है। मानव उत्पत्ति में अगला कदम 2008 में बढ़ाया गया। वैज्ञानिकों को साइबेरिया में डेनिसोवा गुफा में 40,000 साल पुरानी उंगली की हड्डी मिली थी। प्रोफेसर पावो ने इसके डीएनए के एक नमूने की सीक्वेंसिंग की और परिणामों से पता चला कि यह पहले से अज्ञात होमोनिन था, जिसे डेनिसोवंस के नाम से जाना जाता था। यह भी पता चला कि होमो सेपियंस के डेनिसोवंस के साथ भी संबंध बने। दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्से में 6% लोगों का डीएनए डेनिसोवन है। इस जेनेटिक विरासत के चलते ही कुछ लोगों के शरीर ऑक्सीजन के निम्न स्तर को भी झेल सकते हैं। यह खूबी वर्तमान में तिब्बतियों में पाई जाती है। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा चैट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।